बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। वक़ाल फ़ी रिवायतिन ला यदख़ुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीनी ईमानी भाइयों, हमारा शफ़ीक रब कुरान पाक की आयत में बड़े अलबेले अंदाज में ये फरमाता है, रहमान के बंदे वो है जो ज़मीन पर सुकून से चलते हैं। ये रहमान के बंदे हैं, शैतान के बंदे नहीं है। ज़मीन पर सुकून से चलते हैं, उनके ज़रिए से सबको सुकून है। बच्चों को सुकून है, पोतों को सुकून है, बहू को सुकून है, बीवी को सुकून है, अड़ोस पड़ोस को सुकून है। हाँ, उन्होंने अपने आप को ऐसा इंसान बनाया है, जिस गली से गुज़रते हैं लोग ये कहते हैं माहाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये तो कोई फ़रिश्ता नज़र आता है, निगाहें नीची है, ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, सुकून से बात करता है, जहाँ चलता है उसके ज़रिए से सुकून है। फरमाया ये तो एक फ़रिश्ता नज़र आता है, आज सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। आज अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमने घरों को मुज़य्यन कर दिया, कमरे को बिल्कुल शोशा में ले आए, बेहतरीन किस्म का डेकोरेशन कर दिया, हमने अपनी ऑफ़िसों को मुज़य्यन कर दिया। फरमाया मामूली मामूली इमारतों में लाखों रुपये खर्च करके उसको जीनत वाला कर दिया। लेकिन हम अपने अंदर में ऐसे हैं कि बीवी हमसे हाथ जोड़ती है, बहू हमारी गैर हाज़िरी में हाथ जोड़ती है, अड़ोस पड़ोस वाले ये कहते हैं ये कब यहाँ से चला जाए, उसके नतीजे में तो हम दुखी है। फरमाया सबको मुज़य्यन किया, लेकिन अपने को मुज़य्यन करना और अपने को इंसान बनाने की फ़िक्र अपने अंदर में नहीं रही। एक ज़माना था माएँ चैन से नहीं बैठती थी, बाप चैन से नहीं बैठता था जब तक कि औलाद सिफत से मुज़य्यन न हो। यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, मैं क्या करूँ ताकि मेरा बच्चा मौत से पहले पहले इंसानियत से मुज़य्यन हो जाए, उसके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ न हो। बाप भी अपने आप को बनाने की फ़िक्र करता था, बस मैं अपने आप को इंसान बना लूँ, अपने आप को अच्छे सिफ़ात से मुज़य्यन कर लूँ। फरमाया एक ज़माना था, लेकिन आज उसके बरक्स से चल रहा है। सबको मुज़य्यन कर रहे हैं, अपने आप को भूल गए, अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया। हम बेटे हैं तो हमारा बाप दुखी है, हमारे ज़रिए से बीवी दुखी है, हमारे ज़रिए से बच्चे दुखी है। घर में बाप आ गया तो बच्चे कहते हैं बाप घर से कब निकले, दादा आ गया तो पोते ये कहते हैं कि दादा घर से कब निकले। ये तो चिड़चिड़ापन से रहते हैं, उनके ज़रिए से घर में अच्छा नहीं होता। बहू कहती है कि खुसर घर से कब निकले, इनके नतीजे में हम घर में दुखी है। मेरे माँ बाप के वहाँ मैं चैन से थी, जब से इस खुसर के घर में मैंने कदम रखा है बस मेरा खून जल गया, और जलते जलते और इनका चेहरा देखते देखते मेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई, तंग बन गई, कब मौत आ जाए और दुनिया से चली जाऊं। फरमाया कहीं हमारे नतीजे में अल्लाह की मखलूक दुखी तो नहीं है।
हज़रत मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। इसी रमज़ान के 23वें रमज़ान को हज़रत दुनिया से पर्दा फरमा गए और कल हज़रत के भांजे फरमाया हज़रत मौलाना राबे हसन साहब भी दुनिया से रवाना हो गए। अल्लाह पाक हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बचपन से विलायत का नूर था, बचपन से इन्होंने तक़वा देखा था, घर में तक़वा देखा था, नमाज का एहतिमाम देखा था, खुशू खुजू को देखा था। फरमाया जब माँ बाप की ज़िंदगियों में ये चीज़ें होती है तो ख़ुद ब खुद औलाद की ज़िंदगियों में भी ये चीज़ें आती है। फरमाया अल्लाह ताला फिर जैसी ज़िंदगी होती है वैसी मौत होती है, और जैसी मौत होती अल्लाह ताला कल हशर भी फरमाएंगे। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर कहा करते थे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, औरों का नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, औरों का नहीं बनता न बन अपना तो बन। हम चैन तलाश करते हैं इमारतों को मुज़य्यन करने में, हम चैन तलाश करते हैं दीवारों को अच्छा डेकोरेशन करने में। हकीकत ये है कि चैन अपने को मुज़य्यन करने में है। एक एक सिफ़ात अंदर में आएगी, शुक्र आएगा, सब्र आएगा, नमाज का एहतिमाम आएगा, माँ बाप की खिदमत आएगी, छोटा बनने का मादा आएगा। किसी ने कुछ कह दिया तो बदला लेने के बजाय माफ़ करने की भावना पैदा होगी, माफ़ करने का मिजाज होगा। इसी के नतीजे में तबीयत में चैन आता है। शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मार के आओगे चैन नहीं होगा, और अगर किसी ने मारा है और तुमने माफ़ कर दिया तो तुमको अपने बिस्तर में आराम से मीठी नींद आ जाएगी। ज़ाहिरी बात है तुम मज़लूम बने हो, जालिम तो नहीं बने, तुमने माफ़ कर दिया है, नबी की सुन्नत पर अमल किया है तो तुम्हारी तबीयत को सुकून आएगा। और अगर तुम जुल्म करके आओगे, शरीयत के ख़िलाफ़ किया है, तो बिस्तर में पड़े पड़े एयर कंडीशन रूम में भी सोओगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत को चैन नहीं होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, शरीयत की बातों पर चलने पर तबीयत को सुकून मिलता है। एक ज़माना था हर एक की तमन्ना थी कि मैं बन जाऊं, मेरी इस्लाह हो जाए। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने बहुत बड़े मकाम से नवाजा था। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला के वहाँ एक दिन मेहमान आ गए। इत्तिफ़ाक़ ऐसा कि हज़रत के वहाँ खिलाने को कुछ नहीं था। अल्लाह के वलियों के वहाँ ऐसा भी निज़ाम होता है कि घर में दाना पानी न हो। हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मरतबा फरमाया, पढ़ाने के ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आया है कि घर में दाना पानी नहीं था, गेहूँ का दाना नहीं था। हमारे बाज़ अकाबिरीन ऐसे भी गुज़रे हैं कि उन्होंने फ़ाक़े कर लिए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत दिल में आए, बस उसी में वो मगन थे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इनके वालिद माजिद जब वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा चले गए और फ़ाक़े पर फ़ाक़े आए तो एक मरतबा अपने बेटे हुसैन अहमद को कहा, मौलाना अरशद मदनी के वालिद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद को कहा, बेटा यहाँ तो फ़ाक़ा है, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, खाना पानी मिल जाएगा। हज़रत मदनी ने रोते हुए कहा, अब्बा जी अल्लाह के रसूल के पाक दर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। जब मदीनतुल मुनव्वरा में मैं आया हूँ फ़ाक़ा बर्दाश्त कर लूँगा, इस दर को छोड़कर नहीं जा सकता। चुनाचे फ़ाक़ों पर फ़ाक़े चलते थे, रात को गलियों में जाते थे, तरबूज के छिलके मिलते थे, उठा करके लाकर पानी में उबाल करके अल्लाह का बंदा खाता था। अल्लाह पाक ने मदीने की निस्बत ऐसी अता फरमाई, हुसैन अहमद मदनी उनके बेटे को कहा गया मौलाना असद मदनी, उनके बेटों को भी कहा गया मौलाना महमूद मदनी। ये है एक एक नेकी की निस्बत नस्लों तक जाया करती है। बाप कुर्बानी दे देता है, फल औलाद खाती है, औलाद की औलाद फल खाती है। ख्वाजा बाकी बिल्ला के वहाँ मेहमान आ गए। ख्वाजा बाकी बिल्ला शर्मिंदा थे, मेहमान को क्या खाना खिलाऊं, आगे पीछे हो रहे हैं। इतने में एक बाल काटने वाला हज्जाम था, हज़रत का मुरीद था। उसने आकर के कहा, हज़रत अगर इजाज़त हो आपके मेहमान को मैं अपने यहाँ ले जाऊँ। हज़रत खुश हो गए, बेटा अल्लाह तेरा भला करे, मेरे मेहमान है तू अपने यहाँ ले जा। मेहमान नवाजी की। हज़रत का
का दिल खुश हुआ। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के पास जब वो मुरीद आया, हज़रत ने फरमाया, बेटा तूने मेरा दिल खुश कर दिया है, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लाह के वली का दिल खुश हो गया, बस तेरी क्या चाहत है तू मांग ले। फरमाया, हज़रत तुम मेरी तमन्ना पूरी करोगे? बेटा चाह तो सही, क्या तमन्ना है तेरी? फरमाया, पहले कहो तो सही मेरी तमन्ना पूरी करोगे? इंशाअल्लाह बेटा मैं अल्लाह से मांग कर तेरी ज़रूरत को पूरी करवाने की कोशिश करूँगा। फरमाया, हज़रत मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसा बनना है, बस मुझे अल्लाह इंसान बना दे, मेरी ज़िंदगी के सिफात बन जाए। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा, बेटा तूने बड़ी भारी दरख्वास्त रखी है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू कमरे में चल, तू बर्दाश्त कर सकेगा। हज़रत कुछ भी हो जाए मुझे आप जैसा बनना है। कमरे में ले गए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपने मुरीद को सीने से लगाया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे दिल में ज़िक्र करते करते जो नूर जमा हुआ है और मेरे दिल में जो निस्बतें जमा हुई है मेरे शागिर्द को दे दे। चुनाचे दोनों तन्हाई के कमरे में थे, अंधेरा था। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अल्लाह से मांगा। जब अंधेरे में से जब दोनों निकले हैं तो यही पता नहीं था कौन ख्वाजा बाकी बिल्लाह है और कौन उनका मुरीद है। दोनों का दिल भी एक हो गया और दोनों की शक्लें भी एक हो गई। जी सीरत भी बदल गई और सूरत भी बदल गई, लेकिन जो नूर ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने सालों में हासिल किया था, यहाँ सिकंडों में ले लिया मुरीद ने। दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अल्लाह के नूर की तजल्ली तो बड़ी भारी होती है, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ है। फरमाया 3 दिन होते होते वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह का मुरीद दुनिया से चल बसा, दुनिया से पर्दा फरमा गया। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है कि नफ़े का सौदा किया, दुनिया से चला गया, इंसान बन करके गया, विलायत ले करके गया। जिस्मानी मौत तो आई लेकिन रूहानियत को बना करके गया। एक ज़माना था हर एक की तमन्ना होती थी कि बस मैं बन जाओ। अल्लाह हम सबको ये सिफत और ये फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी सिफातों में सबसे उम्दा सिफत तवाज़ो की, अपने को छोटा बना करके चलना। मेरे और आपके लाडले नबी तो तवाज़ो के पैकर थे, तवाज़ो का मुजस्समा था, बहुत छोटे बनकर रहने का मादा था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 5 बच्चों ने आपके गोद में पेशाब कर दिया है। औरतें अपने बच्चे लाकर हज़रत के गोद में रख देती थी। आपने कभी ये नहीं कहा, जानती नहीं हो मैं मशगूल हूँ, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ले जाओ तुम्हारे बच्चे को। लोग अपने बच्चे ला करके आपके गोद में रखते हैं और आप इन बच्चों से प्यार करते हैं। सलातो सलाम हो आपकी कब्र अतहर पर। आप तो तवाज़ु के पैकर थे, आज तो हम अपने कपड़ों के चक्कर में ऐसे हो गए, अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकते। इसको हटाओ, मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। बच्चा प्यारा है कि कपड़े प्यारे हैं? जी, हम अपने पोतों को प्यार नहीं दे सके, हम अपने नवासों को प्यार नहीं दे सके, महल्ले के यतीम बच्चों को हम प्यार नहीं दे सके। हम कपड़ों के चक्करों में और हमारी मस्तूरात मकान के चक्कर में, मकान ख़राब हो जाएगा, महल्ले का कोई बच्चा आएगा मेरा घर ख़राब हो जाएगा, हमारी टाइल से बिगड़ जाएगी। इन टाइल्सों ने हमारा दिल गंदा कर दिया, इन पत्थरों ने हमारे दिल गंदा कर दिया। भाई का बच्चा आता है, झटक दिया, जो उसको ताना दे दिया, उसको रुला करके भगा दिया। एक ज़माना था लोग मक्खी का दिल दुखाना भी गवारा नहीं करते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाया हदीस लिखने के लिए बैठे हैं, मक्खी आकर के बैठ गई, जब तक मक्खी उस रोशनाई को चूसती रही वहाँ तक इन्होंने कलम नहीं चलाया। इंतकाल हुआ, वो किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी? फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। मेरे बंदे, मेरी एक मखलूक मक्खी आकर के बैठी थी और तुमने उसके साथ रहम का मामला किया। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आकाश वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने तुम्हारे मग़फ़िरत का फ़ैसला किया है, जन्नत की बागों में चलो। एक मक्खी पर रहम करने के नतीजे में अल्लाह ने फ़ैसला फरमा दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब सन 8 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमा जाती है।
आपकी बड़ी साहबजादी है। हालात आए जी, हब्बार इब्ने अस्वद मनहूस ज़माना ने हज़रत ज़ैनब जिस उठनी पर सवार थी उसने उसको नेज़ा मारा, हज़रत ज़ैनब नीचे गिर गई और हमल गिर गया। उसी दर्द में मेरे और आपके महबूब की बच्ची दुनिया से पर्दा फरमा गई है। अल्लाह के रसूल को बहुत भारी लगा है। बच्ची पर हालात आए, बाप का दिल निढाल हो जाता है। फरमाया उमामा है, नवासी है, आप उमामा को अपने कंधे पर उठाकर मस्जिद में लाते हैं और उमामा भी आपसे इतनी मानूस थी, जब हुजूर सजदे में जाते हैं नीचे उतर जाती है और जब आप खड़े होते हैं तो कंधे पर बैठ जाती है। आपने ये नहीं कहा बेटी मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, जिब्राइल आते हैं मेरे पास, वही आती है मेरे पास, कुरान का नुज़ूल होता है। आपको पता है कि अगर प्यार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, नबी जी आप अल्लाह के मेहरबानी के नतीजे में आप नरम बने हैं। लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके पास कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी जी आपका कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने आपके दिल में नरमी दी है जिसके नतीजे में लोग आपसे जुड़ते हैं। सबसे बड़ी सिफत थी आप में तवाज़ो की। एक सहाबी फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ सफ़र में था तो वहाँ अरब में साए का कोई ख़ासा इंतज़ाम नहीं होता। इधर बबूल का दरख्त है, इधर बेरी का दरख्त है, कभी यहाँ दो साथी सो गए, वहाँ दो साथी सो गए। मेरे और आपके लाडले नबी एक बबूल के दरख्त के नीचे या मामूली दरख्त के नीचे आप आराम फरमा रहे हैं। हज़रत बिलाल भी करीब में है, हुजूर के खादिम ख़ास है। सफ़र का वक्त करीब आया, वो साहब फरमाते हैं मैं हज़रत के पास आया, या रसूल अल्लाह वक्त हो चुका है सफ़र का। आप फ़ौरन उठे, दुआ पढ़ी, आपने कहा बिलाल को उठाओ ताकि सफ़र के लिए तैयारी करें। वो साहब फरमाते हैं हमने देखा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे जिसका साया इतना छोटा था जैसे परिंदे का साया होता है, यानी मामूली साया था। वो साहब फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर को कोई बड़ाई नहीं थी, कोई मोटाई नहीं थी। मैंने बिलाल को देखा, बिलाल को भी कोई बढ़ाई नहीं थी, कोई मोटाई नहीं थी। और इनकी उठनी के ऊपर जो पट्टा बांधने के लिए होता है वो चमड़े का नहीं था, बबूल के छाल से लगाया गया था, बबूल के दरख्त की छाल से लगाया गया था। सलात व सलाम हो आपकी कब्र अतहर पर। आप उम्मत को सादगी सिखा करके गए हैं, आप उम्मत को तवाज़ो सिखा करके गए हैं, छोटे बन करके रहना। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मुझे आपका कुछ काम है। नीम पागल औरत थी, पूरी अक्लमंद भी नहीं थी। वो आगे आगे, अल्लाह के रसूल पीछे पीछे, वो आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। आपने ये नहीं कहा जल्दी बैठो, जोश में आपने गुस्से में नहीं कहा मुझे भी काम है। आपने बड़ी मोहब्बत से कहा बहन कुछ जो बात करनी है एक तरफ बैठ कर बात करो। बीच रास्ते में औरत बैठ जाती है और मेरा और आपका लाडला नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठ जाते हैं। अल्लाह हमें छोटा बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो छोटा बन कर के रहता है अल्लाह ताला आसमानों में उसको एक मकाम देते हैं। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो छोटा बन कर के रहता है उसी से अल्लाह ताला काम भी लेते हैं और अल्लाह ताला उसका मकाम बुलंद फरमाते हैं। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। गंगो में इनका मज़ार है। 40 साल एक जोड़े पर गुजार दिए थे। कपड़ा फटा, मैं गली में से कोई कपड़ा लाए और धो करके पेवल लगा दिया, फिर फटा, फिर कोई कपड़ा लाए पेवल लगा दिया। यूं करते 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 गोदड़ी बन गई और मोटा कंबल जैसा हो गया उनका जोड़ा। 40 साल गुजारे। इतने बड़े अल्लाह के वली थे, साहिब कश्फ व करामात थे। हज़रत गंगोही, मौलाना रशीद अहमद गंगोही इनके कब्र पर जाकर घंटों मुराकबे में बैठते थे। हज़रत की हयाती में पोते ने कदर नहीं की,
कबूतरबाजी करते रहे, मुर्ग लड़ाते रहे, लेकिन दादा के इंतकाल के बाद एहसास हुआ कि मुझे बनना है। दादा भी बने हुए थे, मैं भी बनूं। तो हज़रत उनके दादा के एक मुरीद रई में रहते थे दूसरे मुल्क में, तो वहाँ खबर भेजी कि मैं आ रहा हूँ। उन लोगों को पता चला मेरे शेख के पोते आ रहे हैं, हुकूमत के आदमी थे, इस्तकबाल के लिए हुकूमत की बॉर्डर पर आए और अपने शेख के पोतों को इस्तकबाल के साथ ले गए। मुर्गे मुसल्लम खिला रहे हैं, गरम गरम पानी दे रहे हैं, बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनाए, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद फिर कान में कहा, हज़रत मैं खाने नहीं आया, मैं तो इस्लाह के लिए आया हूँ। अच्छा, इस्लाह की नीयत है? फरमाया ये कपड़े निकाल दो, टाट पहन लो, अब तुमको गर्म पानी नहीं मिलेगा, आम पानी से गुस्ल और वज़ू करो। फरमाया अब तुम्हारे लिए उमूमी दस्तरखान पर बैठना है, ख़ास खाना नहीं बनाया जाएगा। 40 दिन तक अपने पास बिठाया। 40 दिन के बाद देखा कितना अंदर से घमंड ख़त्म हुआ है, तवाज़ो आई है कि नहीं आई। अपने कमरों को साफ करने वाले को कहा, जब गंदगी का टोकरा लेकर के जाओ तो ये टोकरा जहाँ बैठे हो उनके ऊपर फेंक देना। जब टोकरा गिराया तो अंदर तो घमंड बना हुआ था, खड़े हो करके भंगी को जोर से तमाचा मारा, देखते नहीं हो कौन बैठा है। हज़रत के पास कारगुजारी गई, हज़रत ने फरमाया अंदर में बिगाड़ भरा हुआ है, बहुत घमंड है। फरमाया जैसे आज बहू ने कोई बात कह दी, हमें गुस्सा आ जाता है। अल्लाह के बंदो देखो तो सही, अपने हक की बात कर रही है या तुम किसी जहालत की वजह से गलत वट कर रहे हो, गलत दादागिरी कर रहे हो, वो भी अल्लाह की बंदी है, उसके भी हुकूक है। अल्लाह के औलिया का मामला बड़ा अजीब होता है। एक मरतबा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब खरियासना वाले अपनी एक बहू जो रिश्ते में है, एक मरतबा कहा, बेटी मैंने कभी तुझे सख्त कह दिया हो, माफ़ कर लेना। फरमाया हो सकता है मैंने तुझको मामू होने के नतीजे में रिश्ते में है, मैंने कभी तुझे गुस्से में बात कर ली हो, खुदा के वहाँ पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत माँ अब्दुर्रहमान साहब ने रोना शुरू किया। भांजी ने कहा मामू माफ़ है, फिर भी मौलाना तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटी मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह मुझे पूछ न ले। फरमाया अल्लाह के मखलूक पर मामूली भी जुल्म हो गया, खुदा के वहाँ पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के औलिया बहुत डरते हैं कि कहीं हमारी बात से किसी पर जुल्म न हो जाए। हमने बोल दिया, हम दूसरों को तो माफ़ करवाते हैं, घर के मिंबरान की फ़िक्र नहीं करते, हो सकता है इन पर जुल्म हो गया हो। फरमाया अंदर में घमंड है। 40 दिन फिर रखा, मेहनत की, कोशिश की। अब की मर्तबा भंगी को कहा अब कचरा डालो। अब जब कचरा डाला गया तो खड़े होकर तमाचा तो नहीं मारा, सिर्फ आंखें दिखाई, देख करके चलो, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फरमाया अभी भी अंदर में बीमारी है, अभी अंदर में ख़राबी है। 40 दिन तक और रखा। फरमाया कि अब कचरा डालना। अब जब कचरा डाला गया तो इन्होंने कहा भाई माफ़ करना, मैं बीच में था, आपको तकलीफ़ हुई, लाओ कचरा मैं जमा कर देता हूँ और मैं कचरा उठा करके फेंक आता हूँ। हज़रत को पता चला, बुलाया और पगड़ी पहनाई, जाओ अल्लाह तुमसे काम लेगा, जाओ अल्लाह तुमसे काम लेगा। घमंड के होते हुए काम नहीं होता। मेरे और आपके लाडले नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बन करके रहते थे, तवाज़ु के साथ रहते थे। अल्लाह ताला हम सबको छोटा बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। कल हमने कहा था पता भी नहीं होता ये बीमारी आ जाती है। हमारे अकाबिरीन ने अपनी ज़िंदगी में छोटा बन के रहने की कोशिश की है। कभी मस्जिदों में इस्तिंजा खाने साफ किए हैं, कभी नालियों को साफ किया है, अंदर का खन्नास निकल जाए, अंदर में किसी किस्म का घमंड न हो। एक वाक़या इबरत का है, बार बार बयान करता हूँ, ये इसलिए बयान करता हूँ कि अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल थे, हुजूर के गुलामों के गुलाम उलमाए देवबंद आले सुन्नत वल जमात वाले कैसे हुजूर की सिफ़ात को अपने अंदर में लाने की कोशिश करते थे, एक एक सिफत अपने अंदर में आ जाए। एक मर्तबा देवबंद में
10 इस्तिंजा खाने थे, बैतुल खला थे। उस ज़माने में इस्तिंजा खाने सादे होते थे। जब भर जाए जंगल में फेंक आओ, डिब्बों में गलाजत भर जाए जंगल में फेंक आओ। देवबंद और यूपी में पानी नज़दीक होता है, थोड़ा सा खोदो तो पानी निकल आएगा, इसलिए वहाँ कुएँ नहीं खोदे जाते थे। अब तो पानी नीचे हो गया तो वहाँ डिब्बे रखे जाते थे, डिब्बे भर जाए जंगल फेंक आओ। एक मर्तबा देवबंद मदरसे में बंगियों ने हड़ताल कर दी और यूँ कहा कि हम इस्तिंजा खाने साफ़ नहीं करेंगे। मोहतमिम साहब परेशान है कि बंगियों ने हड़ताल कर दी, इस्तिंजा खाना कौन साफ़ करेगा। सब बच्चों को मोहतमिम साहब ने जमा किया। कारी तैयब साहब का ज़माना था, बच्चों को कहा, बच्चों बताओ मदरसे का इस्तिंजा खाना कौन साफ़ करेगा, कौन नाम लिखाए। ये तो बैतुल खला साफ़ करने की बात है, गलाजत को जंगल में फेंक आने की बात है। कोई ने नाम नहीं लिखाया। बहुत देर हो गई तो किसी ने कहा, हज़रत मजलिस ख़त्म करो, मजलिस बर्खास्त करो, कोई अल्लाह का वली होगा वो रात के अंधेरे में साफ़ कर देगा। मजलिस ख़त्म हो गई। सुबह को देखा सब इस्तिंजा खाने साफ़, दूसरे दिन देखा सब इस्तिंजा खाने साफ़। कारी तैयब साहब के पास जब ये मैसेज आया, इस बात की पता चला, कारी साहब ने कहा हमारे मदरसे में कोई अल्लाह का मुखलिस बंदा है, नेक बंदा है, उसी के नतीजे में हमारे मदरसे का निज़ाम चलता है। बच्चों तलाश करो ये कौन सा बच्चा है जो हमारे मदरसे में ऐसे इखलास से पढ़ता है। 2-3 बच्चों को चुपके जासूस बना करके बिठा दिया कि जो बच्चा रात को सफाई के लिए आए उसका नाम मालूम करो। रात के अंधेरे में एक साहब आते हैं, चादर डाले हुए हैं, एक डिब्बा फेंक आए, दूसरा डिब्बा फेंक आए, यूं करते करते सब डिब्बे फेंक आए, लेकिन पता नहीं चला कि अल्लाह का बंदा कौन है। मोहतमिम साहब को कहा, हज़रत हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन पता नहीं चला कि ये कौन है। कारी साहब ने कहा दूसरे दिन कोशिश करो, फिर भी पता नहीं चला। कारी साहब ने तीसरे दिन कहा अब के पता न चले तो ज़बरदस्ती मालूम करो कि ये कौन है। 9 डिब्बे फेंक दिए, वहाँ तक पता नहीं चला। जब 10वां डिब्बा था सब बच्चे जमा हो गए और कहा साफ साफ बताओ तुम कौन हो, हम मालूम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते माफ़ करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। किसी बच्चे ने चादर को खींचा तो डिब्बा छलका और गलाजत चादर के ऊपर गिरी। जब चादर हटी है तब पता चला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू थे। हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम के वालिद माजिद थे। इतने बड़े मकाम का आदमी, कितने निस्बतों का हामिल और फरमाया अहादीस की किताब पढ़ाने वाले। हज़रत मदनी ने रोते रोते कहा मेरे बच्चों, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान का राज था, मैं अल्लाह के लिए करता था, लेकिन तुमने देख लिया। बच्चों तुम किसी को मत बताना, अगर तुम मुझसे हदीस पढ़ते हो, पाक हदीस की निस्बतों का वास्ता तुम किसी को नहीं बताओगे, और अगर तुम हमसे मुरीद हो पाक निस्बतों का वास्ता। ये हज़रत मदनी को पता था जब तक हमारी ज़िंदगी में तवाज़ो नहीं आएगी, छोटा बनकर रहने का मादा नहीं होगा, वहाँ तक अल्लाह का नूर नहीं मिल सकता, वहाँ तक अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहाँ तक हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू को पहुँचाया। जिस कमरे में ज़िक्र करते थे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ दरो दीवार से आती थी। जिस कमरे में ज़िक्र करते थे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ दरो दीवार से आती थी। मेरे भाइयों, फरमाया आज हमारे अंदर में इस सिफत को लाने की ज़रूरत है। सारी खूबियों में सबसे बड़ी सिफत है तवाज़ो की। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो छोटा बन कर के रहेगा, तवाज़ो से रहेगा, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त के मकाम तक पहुँचाएंगे। आज 22वां रमज़ान 23वीं रात है। फरमाया ऐसी रातों में अल्लाह ताला से ऐसी उम्दा सिफ़ात को मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को इस्लामी सिफ़ात से माला माल फरमाए, कुरान पाक का इश्क अता फरमाए, मौत से पहले पहले अपनी मारिफत का नूर अल्लाह ताला अता फरमाए, और अपने नेक बंदों के साथ अल्लाह ताला हमारा हश्र फरमाए। हम सब की ये तमन्ना। हज़रत मौलाना राबे हसनी साहब के बारे में भी हम दुआ फरमाएंगे। माशाअल्लाह हमारे इस मुल्क के कीमती हीरा थे। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद पता चलेगा कि हालात का बंधन कैसे टूटता है और ताबड़तोड़ हालात कैसे आते हैं।
अल्लाह के औलिया ऐसे होते हैं कि एक दीवार की तरह, उनके नतीजे में अल्लाह पाक हालात को रोके हुए होता है। इसलिए इनका जाना, और ये अंबियाओं के वारिस होते हैं, ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। लिहाजा उनके लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, बल्कि रोज़ाना इसाले सवाब करना चाहिए। अपने मरहूमीन को तो रोज़ाना याद रखना चाहिए। हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब कांदलवी फरमाते थे, मुझे 25 पीढ़ियों की कब्रें याद है। ये मेरे बाप की कब्र है, ये मेरे दादा की कब्र है, ये मेरे परदादा की कब्र है। जी 25 पीढ़ियों की कब्रें याद हैं। हर जुमा को कब्रिस्तान जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया, मैंने पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब कहता हूँ कब्रिस्तान जाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान जाओगे तो आखिरत की याद आएगी और आखिरत सामने होगी। फरमाया हमें भी इन मरहूमीन को रोज़ाना याद करना चाहिए। किसी के बाप चले गए, माँ चली गई, हम इनको फरामोश न करें। एहसान फरामोश हम कौम नहीं है, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जो नबी मामूली एहसान को नहीं भुला करता था। मैंने शायद इससे पहले कहा था, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने इंतकाल से पहले अपने बेटे मुफ्ती महमूद को बुलाया और यूँ कहा कि बेटे महमूद मिल ले, हम तो दुनिया से चले। फिर ये कहा, देख बेटा, जन्नत में जाए तो अकेले मत जाना, तेरे बाप को भी ले जाना। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा, अब्बा जी आप जन्नत में जाओ तो अकेले मत जाना, मुझे भी ले चलना। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, वो दिन है और ये दिन है। बुढ़ापे में मुफ्ती महमूद साहब ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना नमाज में एक पारा पढ़कर मेरे वालिद मरहूम को भेजता हूँ, मेरे वालिद मरहूम को भेजता हूँ। अल्लाह के वलियों की कहानी अजीब होती है। ये पंखा चालू करो। एक मरतबा हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मदनी के पास आए, मुलाकात की। हज़रत मदनी को हज़रत शेख ने फरमाया, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी, हज़रत जन्नत में जाओ तो अकेले मत जाना, मुझे ले चलना। हज़रत मदनी ने कहा, इंशाअल्लाह ले जाऊँगा। ये हज़रत मदनी ने कहा। फिर चंद महीनों के बाद हज़रत शेख ने फिर कहा, चंद महीनों के बाद, कि हज़रत जन्नत में जाओ तो अकेले मत जाना, मुझे ले चलना। कहाँ, वो तो वादा हो चुका है पहले। ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सामने कहा, ये लोग ज़मीन पर रहते हुए जन्नत की तामीर ऐसी कर लिया करते थे, अल्लाह अकबर, दुनिया से जाने से पहले पहले अपना मामला कैसा क्लियर करते थे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कहाँ एक मरतबा कि हम तो तैयार रहते हैं वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में लाहौर के डॉक्टरों से कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। हर मुसलमान को रमज़ान में अल्लाह की तरफ खूब तवज्जो की ज़रूरत है। सारे मरहूमीन को भी याद करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।